हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि यूनिटरी मेथड क्या होता है। यूनिटरी मेथड सीखने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। तो चलिए पहले समझते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। तो लेट्स सपोज आप मार्केट गए एंड आपने एक टी बैग खरीदी। वो टी बैग आपको 10 रुपीज़ की पड़ी। लेट्स सपोज आपने नेक्स्ट डे गए एंड यू बोट 2 टी बैग्स। तो ऑब्वियसली जो उसका प्राइस है डबल हो जाएगा। करेक्ट, पहले आप एक खरीद रहे थे, अब आप दो खरीद रहे हो तो प्राइस भी डबल हो जाएगा। जब भी ऐसा होता है कि आपकी एक क्वांटिटी बढ़ने पे दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, या आपकी एक क्वांटिटी कम होने पे दूसरी क्वांटिटी भी कम होती है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कि एक के बढ़ाने पे दूसरा भी बढ़ रहा है, एक के घटाने पे दूसरा भी घट रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अभी समझिए इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। 5 वर्कर्स हैं, एक काम को करने के लिए 7 डेज लग रहे हैं। ओके, नाउ सपोज मैंने नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा दिए, तो सेम काम कम टाइम में हो जाएगा। करेक्ट, मैंने यहाँ वर्कर्स बढ़ाए तो यहाँ दिन कम हो जाएंगे। जब एक चीज के बढ़ने पे दूसरी चीज कम होती है तो उसको हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। इसके बेसिस पे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए अभी वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले हमें ये देखना है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो हम ये कैसे चेक करेंगे। मेरे को पता है 7 नोटबुक्स का प्राइस दिया है 210 रुपीज। ओके, अभी देखिए क्वांटिटी बढ़ा दी है तो प्राइस क्या होगा, प्राइस भी ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। तो ये इंक्रीज होने पे अगर ये भी इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना है। यूनिटरी मेथड क्या बोलता है, आपको कितनी भी क्वांटिटीज दी हो, आपको पहले एक क्वांटिटी का प्राइस क्या है वो निकालना है। तो अभी आपको यहाँ 7 नोटबुक्स का प्राइस 210 रुपीज दिया है। करेक्ट, तो हम क्या करेंगे, वन नोटबुक का प्राइस निकालेंगे। तो वन नोटबुक का प्राइस क्या हो जाएगा, 210 डिवाइडेड बाई 7 विच इज इक्वल्स टू 30 रुपीज। अभी आपको पता चल गया कि एक नोटबुक का 30 रुपीज है। तो 12 नोटबुक का प्राइस कैसे निकालेंगे, वन नोटबुक का प्राइस, वन नोटबुक का प्राइस इंटू 12। तो वन नोटबुक का प्राइस आपको कितना दिया है, 30 इंटू 12। तो ये हो जाएगा 360 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। आपको नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए 8 और एक काम को वो 15 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। अभी आपके नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा दिए हैं तो ऑब्वियसली जो काम है उसको करने में कम टाइम लगेगा। तो इसको बढ़ाने पे ये कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो देखिए इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमें पहले टोटल वर्क निकालना है कितना होगा। तो टोटल वर्क इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू नंबर ऑफ डेज। को टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स दिए 8 इंटू नंबर ऑफ डेज है 15। तो ये हो जाएगा 120। तो आपको टोटल वर्क दिया है 120। अब आपको पूछ रहा है कि 12 वर्कर्स को ये टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगेगा। तो सेम फॉर्मूला है, अब हमें खाली नंबर ऑफ डेज निकालना है। तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो जो टोटल वर्क है वो आपको दिया है 120, अभी नंबर ऑफ वर्कर्स आपको दिया है 12। तो आंसर हो जाएगा 10। 10 डेज में ये वर्क को कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पहले ये देखते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है कि 3 आवर्स में ए कार कैन ट्रेवल 80 किलोमीटर्स। तो बताइए 5 आवर्स में वो कितना ट्रेवल कर सकती है, ऑब्वियसली ज़्यादा ही कर पाएगी। ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तब यहाँ देखिए 3 आवर्स में आपकी गाड़ी 180 किलोमीटर चल जाती है। तो एक आवर में कितनी चलेगी, 180 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 60। अभी आपको 5 आवर्स का निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 60 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 300 किलोमीटर। तो 3 घंटे में 180 किलोमीटर चलती है, तो 5 घंटे में 300 किलोमीटर चलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, बिकॉज यहाँ आपको देखिए
3 क्वांटिटीज दी हुई, इतनी देर हम खाली 2 क्वांटिटीज की बात कर रहे थे, अभी यहाँ थर्ड क्वांटिटी आ गई। तो ये हो गया कंबाइंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले हमें यही देखना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अभी आप यहाँ समझिए, आपको 5% दिया है, वो बोल रहा है कि दे कंज्यूम 10 kg ऑफ राइस इन हाउ मेनी डेज, 4 days। करेक्ट। अब मैंने नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा दिए और मैंने नंबर ऑफ डेज भी बढ़ा दिए, तो राइस का कंजम्पशन ज़्यादा होगा कि कम होगा? ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो ये भी बढ़ रहा है, तो ये राइस की क्वांटिटी भी बढ़ रही है, नंबर ऑफ डेज भी बढ़ रहे हैं। तो क्लियरली इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ये देखिए। 5% 10 kg ऑफ राइस खाते हैं कितने दिन में? 4 days में। 4 days में। ठीक है, अभी 4 days में 1% कितना राइस खाएगा? 10/5 विच इज इक्वल्स टू 2 kg। अभी 1 day में 1% कितना राइस खाएगा? तो ये हो जाएगा 2/4 विच इज इक्वल्स टू 0.5 kg। तो एक आदमी एक दिन में 0.5 kg ऑफ राइस खा सकता है। अभी आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि 8 पर्सन 6 days में कितना खा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 0.5 एक दिन में खा सकते हैं, तो 8 days इंटू, सॉरी 8 पर्सन इंटू 6 days, दिस इज इक्वल्स टू 24। तो 24 kg ऑफ राइस 8 पर्सन इन 6 days खा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। 2 pipes कैन फिल ए टैंक इन 12 hours। अभी मैंने नंबर ऑफ पाइप्स बढ़ा दी, एक टैंक को फिल करना है, पहले 2 पाइप्स 12 घंटे में काम करी थी, अभी मैंने पाइप्स बढ़ा दी, तो ऑब्वियसली टैंक बहुत जल्दी फिल हो जाएगा, तो हमें कम टाइम लगेगा। तो मैंने जब ये बढ़ाया तो ये कम हुआ, तो इसका मतलब ये क्या क्वेश्चन है? इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे सॉल्व करते हैं? पहले हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा मेरे पास 2 पाइप्स और 12 hours विच इज इक्वल्स टू 24। तो टोटल वर्क है आपके पास 24। अभी अभी आपको पूछ रहा है कि 5 पाइप्स को कितना टाइम लगेगा, 5 पाइप्स को कितना टाइम लगेगा पूछ रहे हैं। तो 24 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल्स टू 4.8 hours। बहुत सिंपल है। जब भी आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आए तो आप यूनिटरी मेथड लगाओ, पहले एक क्वांटिटी की वैल्यू निकालो, फिर जो दूसरी क्वांटिटी पूछी है उसकी वैल्यू निकालो। जब आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आता है तो उस केस में पहले आपको टोटल वर्क निकालना है, एंड देन यू नीड टू फाइंड द टाइम कि दी हुई क्वांटिटी को कितना टाइम लगता है वो काम करने के लिए। बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे एल्जेब्रास, बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस इट। अंटिल देन स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।